इस टाइम मैं मार्शल के कमरे में मौजूद हूँ, जो कि 3 बहनों का इकलौता भाई था, 4 बच्चों का बाप था। वो बच्चे यतीम हो गए। मार्शल का ये कमरा है जिसके अंदर 6 लोग आते हैं जो कि नेबर है, जिनमें से एक नेबर है वो इस कमरे में आते हैं और इस कमरे में आकर 16 फायर मारते हैं उसको, बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और रात के अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाते हैं। फैमिली इस टाइम पूरा एहतजाज है, इंतज़ार में है कि कब उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, कब हम लोगों को सुकून आए, कब हम लोगों को सब्र आए कि जो हमारे भाई के कातिल हैं वो इस टाइम सलाखों के पीछे हैं, कब उनको सज़ा होगी। ये तो अदालत का काम है, लेकिन फैमिली इस टाइम मुंतज़िर है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई कब होने को आएगी। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कैसी हो आप? बस आप भी ज़िंदा हैं। आपका दुख बहुत बड़ा है। सबसे छोटा भाई था ये, एक ही भाई है आपका? सबसे छोटा भाई था और बहुत लाडला था। हम 3 बहनों का भाई था वो। हमने हुआ क्या इस शानी नाम के बंदे से? मसला क्या था इसको? आप ये शानी से कोई दुश्मनी थी भाई की? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ वो छत पे फायरिंग करता था, रोज़ करता था। बिल्कुल साथ घर है उनका? हाँ जी, बिल्कुल साथ, छत अटैच है, बीच में 5 जो फुट की दीवार है ना, सिर्फ वो है। तो उसने अपना पूरा घर किराए पे दिया। उसने अपनी बहनों को, माओ को घर से निकाला हुआ है कि उसने अपनी ये याशी के लिए ये जगह रखी थी। किराए पे उसने घर दिया था, वो भी ऐसे लोग रहते थे जो शादीशुदा नहीं हैं, सिर्फ मर्द रहते थे यहाँ पर। उसने ऐसे लोगों को दिया था। एक कमरा उसने रखा था जिसमें वो लड़कों को फायरिंग सिखाता था और वहाँ पर आइसिंग करता था, ड्रग्स बेचता था। यहाँ पर भाई ने रोका था फायरिंग वगैरह करने से? मेरे भाई ने उसको सिर्फ इतना कहा था कि तू अपने घर कुछ भी कर, तू हमारी छत पर ना आ। वो हमारी छत पर आकर फायरिंग करता था। मेरी भाभी एक दिन सफाई करने गई तो उधर से इतनी ज़्यादा गोलियां उठा कर लाई। तो मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो डरते हैं रात को, तो यहाँ ना किया कर, तो अपने घर कुछ भी कर, हमें कोई गर्ज नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो हटा नहीं। और इसका बदला उसने? नहीं, इसका बदला नहीं लिया, सिर्फ मेरे भाई ने एक कंप्लेन की थी। बस उस कंप्लेन का गुस्सा आ गया? कंप्लेन का गुस्सा उसने किया। उसने सिर्फ ये किया कंप्लेन का गुस्सा कि एक क्रिश्चियन फैमिली से निकल के, एक जिसको हम कुछ नहीं समझते, उसने आकर मेरे ख़िलाफ़ पर्चा कैसे दे दिया। क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी में से तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसके ख़िलाफ़ कुछ कहने की। इतने सालों से किसी ने रोका नहीं, और ये मुस्लिम ही लोग थे जो हमारे साथ नेबर रहते हैं। उन्होंने मेरे भाई को पंप किया था, उसको प्रेशराइज़ किया था कि नहीं तेरे लिंक्स हैं, तेरा उठना बैठना है अच्छी सोसाइटी में, मीडिया के साथ या पुलिस वालों के साथ तेरे कनेक्शन है, तू कंप्लेन दे। पुलिस ने तो इतने महीनों में फिर कार्रवाई ना की। और उसके बाद किस तरह से घर में दाखिल हुए? कितने लोग थे? वो ऊपर से आए हैं। हमारे जो ऊपर वाला छत का जो एरिया है, साइड पे विंडो लगी है, उन्होंने विंडो को थोड़ा काटा है और अंदर से लॉक को तोड़ा है, शायद काटा है उसे, क्या किया है हमें आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कुंडी खोली है, वो नीचे आए हैं और आते साथ मेरी भाभी को पकड़ा, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा भाई हाथ जोड़ता रह गया। उन्होंने कहा आवाज़ की, हम तेरी बीवी को और बच्चों को मार देंगे, हम तेरी नस्ल को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला ने मेरी भाभी को बड़ी ज़्यादा हिम्मत दी। मेरी भाभी नीचे गई हैं। अभी मेरी भाभी 2 स्टेप नीचे थी और फायरिंग की बौछार कर दी उन्होंने। मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी फायरिंग की। मैं नीचे कमरे में थी कि मैं ऊपर भागी हूँ। तो जब मैं ऊपर भागी हूँ, मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा हुआ था, इतना खून में भीगा हुआ था वो, जैसे नदी में नहा रहा है वो। हम ऊपर गए हैं, मेरे बाबा भी ऊपर गए हैं, नहीं पकड़े गए। मैं नीचे गई हूँ। मेरी मम्मा ने कहा, मम्मा कहती तो अपने भाई को भी छोड़ दे, मेरे मामू वगैरह सब यहीं रहते हैं। उन्होंने कहा तू अपने मामू को बुला ले, इसको हॉस्पिटल तो लेके जाना है ना। आप ही हमने उसी टाइम 1122 पे कॉल किया, 15 पे कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 1 घंटे बाद सर्विस हॉस्पिटल कितना नज़दीक, 5 मिनट की दूरी। 1 घंटे बाद आए वो। हालांकि आपके भाई को तकरीबन 16 फायर लगे। आपका भाई जिंदा था? बात हाँ जी, वो ज़िंदा था। उसने बात की, उसने अपनी वाइफ से बात की है, मेरी भाभी से बात की है। फिर वो जब उसको नीचे लेकर गए हैं, उसने अपनी वाइफ से कहा तू अंदर जा। हम दोनों बहनें खड़ी थी, मैं और मेरी सबसे बड़ी बहन खड़ी हुई थी। तो हम दोनों को उसने कहा कि पानी दो, बारी बारी उसने कहा मुझे पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया, उसका मुँह चूमा हमने। तो हमने उसे कहा कि तू टेंशन ना लें, हिम्मत ना हारी। तो उसने कहा मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ।
तो मेरे बाबा को मैंने कहा बाबा टांग के इस हिस्से पे दोनों हिस्सों पे गोलियां लगी हैं, हड्डी पे नहीं लगी, बाबा टेंशन ना लो, मेरे बाबा हार्ट पेशेंट है। मैंने कहा बाबा आ जाता है, वो आ जाएगा, अभी ऑपरेशन से गोलियां निकलेंगी, वो आ जाएगा। बाजी हमारे इल्म में नहीं था कि उसे 16 फायर लगे हैं, और वो भी ऐसी जगह पर। अल्लाह माफ़, उन्हें तरस नहीं आया बाजी, उन्हें तरस नहीं आया, ज़ालिमों को ज़रा तरस नहीं आया। वो उसको कुछ इतना गुस्सा था ना बाजी, वो उसको गली में मारते, पीटते, उसकी टांगों को तोड़ देते। हमें पता होता हमारा भाई बैठा हुआ है, हमें पता होता ना। अब उसको क्या हम कहें, अपनी भाभी को क्या कहें, वो किसको देखेगी, उसके बच्चे किसको बाबा कहेंगे। वो तो वाहिद कफ़ील। हाँ जी, वाहिद कफ़ील था। वो अपने बच्चों को, उसके बच्चों को हम ऐसे भी करते थे ना, उसकी जान पे बनती थी, मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना। और अल्लाह ने कहा देखें, इंसाफ के आगे से उसका भी एक ही बेटा, उसका भी एक ही बेटा है। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई? पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो बस कहते हैं कि 24 घंटों में हम आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट देंगे, बस इतना कहा है उन्होंने। अभी तक कुछ नहीं, अभी तो 48 घंटे गुजरे। 48 से भी ज़्यादा हो गए, 3 दिन हो गए बाजी, आज मेरे भाई का तीसरा है, 3 दिन हो गए। 3 दिनों में उन्होंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। इदारों से कोई इंसाफ की उम्मीद है कि आपके भाई को इंसाफ मिलेगा, जितनी बेदर्दी से घर के अंदर घुसकर मार कर चले गए? अभी तक तो आप ही कुछ भी नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। बस ऐसे ही पुलिस आती है, चक्कर लगाती है, चली जाती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती। सब्र आना तो मुश्किल है, लेकिन अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती, या अभी आने वाले कल में भी कर ले, और मुलजिमान को सलाखों के पीछे ले जा कर इनको दिखा दे, तो शायद उन 4 यतीम बच्चों को सुकून आ जाए, शायद उनकी बेवा को सुकून आ जाए, इन बेबस बहनों को सुकून आ जाए कि जिनका इकलौता भाई था, और मन्नतों के साथ इनका कहना था कि बड़ी मन्नतें मुरादें मांगी थी अल्लाह से कि हम लोगों को भाई दे दे, जिस तरह के सबके पास है। लेकिन भाई की उम्र इतनी ही थी जितने बुरे तरीके से उसको मारा गया, और जिस तरह से घर में घुसकर उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शायद उन बच्चों के सामने से वो मंज़र सारी ज़िंदगी ना ख़त्म हो कि उनके सामने उनके बाप को किस तरह से मारा गया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में शफाफ तहकीकात करे और जो फैमिली है उनको इंसाफ दे।